जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी के आपके अपने परिवार में। तो पूरा का पूरा इंटरनेट मेरे भाई एक ही कमेंट से छाया हुआ है और जैसे बच्चे पेपर दे करके आ रहे हैं सिर्फ मन में एक ही बात का संदेह है कि सेफ स्कोर क्या होगा, क्या हमारा कट ऑफ रहेगा। हमने सीजल 2024 का पेपर दे दिया तो मेरे भाई कितने मार्क्स पर हम क्वालिफाई कर पाएँ, क्या हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं, कौन सा शिफ्ट हार्डेस्ट है, कौन सा शिफ्ट ईजिएस्ट है, और ऐसे तमाम तरह के सारे सवाल हैं आपके। अभी कुछ लोग थंबनेल लेकर करके आगे बढ़ गए होंगे कि मेरे भाई अभी तो पेपर बीता भी नहीं और आप यहाँ पर कट ऑफ की वीडियो लेकर के आ गए। तो उन बच्चों से मेरा एक ही अनुरोध है कि पहले मेरी वीडियो को आखिरी तक देखना और उसके बाद में तब जा करके मेरे भाई कमेंट करना, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं वीडियो देखते नहीं है, थंबनेल के आधार पर सीधा उल्टे सीधे मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये वीडियो अपने मन के शांति के लिए नहीं, आपके मन के शांति के लिए लेकर के आया हूँ, ताकि जो आपका मन विचलित है, ठीक है, जो आधे अधूरी जानकारी आपको अलग अलग जगह से मिल रही है, उसके ऊपर मैं एक सटीक प्रमाण आपको मैं दे पाऊँ डेटा के साथ में, और तब आपको सही रास्ता मिले, सही गाइडेंस मिले, और तब उसके बाद में आप निश्चय कर पाओ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो मेरे भाई शुरुआत करते हैं वीडियो की। वीडियो को शुरुआत करने से पहले अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आइए चलिए, तो सबसे पहला यहाँ पर ये सवाल है कि सर अभी कट ऑफ की वीडियो आप क्यों लेकर के आ रहे हो। ठीक है, सिर्फ स्कोर क्या होगा ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, वीडियो के एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी कट ऑफ की वीडियो क्यों लेकर के आ रहे हो, पेपर तो अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, तो कैसे ये आप गैस कर सकते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा और कितना नहीं जाएगा। तो मैं अभी गैस क्या करूँगा वो बाद की बात है, लेकिन उसके पहले अभी वीडियो लाने का जो रीज़न है वो यहाँ पर ये है कि जिनका पेपर हो गया वो क्या करें। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने 9 तारीख का पेपर दे दिया और 9 तारीख के पेपर के अनुसार मेरे 120 बन रहे, 130 बन रहे, तो मुझे ये क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कोई अगर मुझे क्लियर कर दे, कोई ट्रस्टेड एप्लीकेशन, ट्रस्टेड टीचर, कोई ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म अगर मुझे बता दे तो मैं उस दिशा में मुड़ जाऊँगा। ठीक है, तो ये वीडियो मुख्यतः उन बच्चों के लिए है, इसीलिए मैंने कहा वीडियो को अंत तक देखोगे तो सही गाइडेंस और सही मार्गदर्शन मैं आपका कर पाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि सर कितने तरह के सवाल घूम रहे हैं। तो पहला सवाल ये आ रहा है कि 120 आ रहा है तो क्या मैं मेंस की तैयारी करूं। दूसरा सवाल कट ऑफ को लेकर के आ रहा है कि यहाँ पर हमारा कट ऑफ कितना होगा। तीसरा जो डिबेट चल रहा है अलग अलग फेसबुक पेज पे, टेलीग्राम पर, हमारे खुद टेलीग्राम पर, कि हार्डेस्ट शिफ्ट क्या है, किसको हार्डेस्ट शिफ्ट घोषित कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद में चौथा यहाँ पर ये चल रहा है कि बिगनर क्या करें, जो बच्चे थे पहली बार, चलो हंसी मजाक में पेपर दे दिए, ठीक है, तो उसके बाद में अगला कदम क्या होगा, क्या उनको आगे मेंस कंटिन्यू करना चाहिए या प्री पढ़े, फाउंडेशन पढ़े, तो कहाँ से पढ़े। और लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई कि लास्ट अटेम्प्ट वाले क्या करें। मैंने कमेंट पढ़ा एक वीडियो के अंदर में लिखा हुआ था कि मेरा तो लास्ट अटेम्प्ट है, होना ना होना बात की बात है, बट मैं क्या करूं मुझे ये बताओ। तो ऐसी तमाम जानकारी, तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ठीक है, और इसी वजह से आपके इन क्वेश्चंस के माध्यम से मेरे भाई जो पूरा इंटरनेट पर माहौल क्या हो रखा है, अलग अलग चैनल पर, अलग अलग जगह पर लोग पढ़ना और पढ़ाना दोनों छोड़ चुके हैं और सिर्फ खेला हो रहा है तो एनालिसिस का और कट ऑफ का। जिनका पेपर बीत गया वो कट ऑफ की वीडियो तलाश कर रहे हैं, और जिनका पेपर है मेरे भाई वो यहाँ पर एनालिसिस एनालिसिस खेल रहे हैं। ये तो एसएससी की तरफ से बंद हो चुका है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आत्मा को तृप्ति नहीं मिल रही है, उनको अपने व्यूज से मतलब है, चाहे दुनियादारी जाए बाहर में, बच्चों का भविष्य जाए भाड़ में, फ़र्क नहीं पड़ता है जी, हमारा धंधा चलता रहना चाहिए, हमारी दुकान बंद ना रहे, तो वो अभी बीच में लगे पड़े हैं। ठीक है, सही क्या है गलत क्या है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टीचर्स इतने सारे इसका विरोध किया, लेकिन उनको अपनी सेटिस्फेक्शन चाहिए, नाम बदल बदल करके कर रहे हैं, तो मैं इसके बारे में भाई कुछ भी नहीं बोलूँगा, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पर कि आप लोग समझदार हो, आप लोगों को चीज़ें अच्छी तरीके से पता है, क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, तो आप लोग खुद ही डिसाइड कर लेना इसके ऊपर में, मैं कोई नहीं हूँ डिसाइड करने वाला। दूसरी बात हम यहाँ पर कहते हैं कट ऑफ को लेकर के। ठीक है, जो बच्चे पेपर दे चुके तो उनको इंतजार है कट ऑफ का। तो ऐसे काफ़ी सारे उल्टे सीधे वीडियोस हैं, 10,000 सब्सक्राइबर जिनके हैं, ठीक है, पढ़ा कुछ भी नहीं रहे हैं, कट ऑफ के ऊपर में पूरा ज्ञान दे रहे हैं। भाई पेपर से कोई मतलब नहीं है, उनको ये पूछ दो ना प्री में जो है पेपर क्वालिफाइंग है कि नहीं है, मेंस में तुम्हारा इंग्लिश में कितने क्वेश्चन आते हैं, वो बता नहीं पाएंगे, लेकिन कट ऑफ के ऊपर में वीडियो ज़रूर बना रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, काफ़ी सारे बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं। अलग अलग जगह पर डिबेट चल रहा है ईजीएस्ट और हार्डेस्ट का। जिसका मेरे भाई पेपर थोड़ा बेकार चला गया तो वो ज़बरदस्ती का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि मैं ऐसा इंटरनेट पर बना दूं कि मेरा शिफ्ट सबसे हार्डेस्ट हो जाए, ठीक है, और उसके बाद में मुझे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हो। अब बोलोगे आपको कैसे पता, रे बाबू हम भी पेपर दे के आए हैं, जिस रास्ते पे तुम अभी चल रहे हो वहाँ से पूरा पूरा सफलता हम प्राप्त कर चुके हैं। जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो उसको 2-3 बार निकाल के छोड़ चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमको पूरा माहौल पता होता है यहाँ पर इंसान क्या करता है क्या नहीं। हमने भी अपने पेपर को पूरी सबसे टफेस्ट जो है घोषित करने में पूरी जोर लगा दी थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप गलत नहीं है इस चक्कर में यहाँ पे। अब रियलिटी चेक की थोड़ी सी बात करते हैं कि रियलिटी चेक इस बार का है क्या।
सबसे पहला, आप पोस्ट देखो कितने पोस्ट है आपके पास में, तो 17,727, और इसके लिए लगभग फॉर्म कितने भरे गए हैं, तो 34 से 35 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। लेकिन आपको एक बात जान करके हैरानी होगी कि फॉर्म भरने वाले जितने भी लोग होते हैं ना, उसके आधे लोग ही सेंटर पर पहुंच पाते हैं, आधे लोग ही पेपर देते हैं, और बाकी के लोग क्या होते हैं, कोई जीडी की तैयारी कर रहा था, फॉर्म भर दिया, कोई नया बच्चा था, घर वालों ने कहा फॉर्म भरने को, भर दिया, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, फॉर्म भर दिया, किसी ने कुछ नहीं देखा, बस वैकेंसी देखी, उसको पता भी नहीं है सीजीएल के बारे में, फॉर्म भर दिया। लेकिन जब जैसे जैसे पेपर करीब आता है और जब वो देखते हैं एनालिसिस और बाकी चीज़ों को लेकर के, तो उनको लगता है मेरा नहीं होने वाला है, तो वो मेरे भाई नहीं जाते हैं। किसी का सेंटर दूर आ गया तो वो नहीं जाता है। इसलिए मात्र इसका आधा बच्चा ही अपीयर हो पाता है। और ये भी आपका कंपटीशन नहीं है, 16-17 लाख में यहाँ पर रियल कंपटीशन क्या है, तो ये 2 लाख जिनका प्री निकल रहा होता है। ठीक है, बच्चे यहाँ पर भरते हैं 35 लाख, पेपर देने जाते हैं 16 लाख, और उसके बाद में क्वालिफाई करने वाले कितने होते हैं, तो लगभग 2 लाख के करीब में बच्चे होते हैं। इतने बच्चे क्वालिफाई पेपर को करते हैं और तब मेंस के लिए जा रहे होते हैं। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा पीछे का भी इतिहास अगर दिखाऊं, तो 2021 का थोड़ा इतिहास देखते हैं। 7,686 वैकेंसी में 20 लाख फॉर्म गए थे, और उसके आधे से भी कम लोग यहाँ पर पेपर देने गए थे। टीयर 1 की बात कर रहा हूँ। 22 में 37,000 वैकेंसी में 35 लाख के करीब में फॉर्म गिरा हुआ था, और उसके आधे से भी कम लोग जो है पेपर देने गए थे। वही माहौल 23 में भी रहे, और वही माहौल मेरे भाई इस बार 24 में भी रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि 24 का पेपर पूरा बीता नहीं है, बट इस ट्रेंड के आधार पर मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, ये बात मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। तो पेपर तो लगभग अटेंडेंस जो लगने वाली है वो 50% से कम ही लगने वाली है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपके मन में ये भी सवाल हो रहा होगा कि ठीक है, सारी बातें साइड करिए, हमको ये बताइए कट ऑफ हमारा कितना है। तो मैंने कहा ना, कट ऑफ मैं संपूर्ण बताऊंगा, बढ़िया बताऊंगा, बिल्कुल सही बताऊंगा, टेंशन मत लो। सबसे पहली बात यहाँ पर ये करते हैं कि कट ऑफ जो होता है वो डिसाइड किसके ऊपर में होता है। क्या मेरे बोलने से कट ऑफ डिसाइड हो जाएगा मेरे भाई, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले कट ऑफ को डिसाइड करती है वैकेंसी, कि जिस साल कट ऑफ आ रही है उस साल वैकेंसी कितनी है। ठीक है, दूसरा बात यहाँ पर ये होता है, पेपर का लेवल क्या है, क्या उस साल के पेपर थोड़े अच्छे आए थे, या फिर पेपर जो है काफ़ी सस्ता पूछा गया। जैसे अगर आप देखोगे तो यूपी कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम हुआ, उनके पेपर काफ़ी अच्छे थे, तो वहाँ पर कट ऑफ के लो जाने की संभावना है। तो जब जब पेपर में क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आते हैं, तब तब कट ऑफ जो है वहाँ पर लो जाता है। ठीक है, तीसरी जो संभावना है वो नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है। कई बार ऐसा हुआ कि नॉर्मलाइजेशन इस हद तक कर दिया गया, ठीक है, कि कट ऑफ बहुत आसमान छू करके भाग गई। जैसे एक बार अगर आप बात करोगे 2019 मेंस की, अगर हम बात करें, 18 तारीख का पेपर था, और काफ़ी ऐसे बच्चे थे मेंस में 200 में 200 लेकर के आए, तो वहाँ कट ऑफ तो ऊपर जाना ही जाना है। तो एक केस के आधार पर हम बाकी हर एक साल की तुलना नहीं कर सकते। कुछ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इतनी वैकेंसी थी तो इतना कट ऑफ था, तो चलो वहाँ पर गणित लगा देते हैं, रेशियो का कंसेप्ट, कि इतनी वैकेंसी पर अब इतना कट ऑफ होगा। ऐसा नहीं है, अकेला एक वैकेंसी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। आप वैकेंसी के आधार पर बता सकते हैं, लेकिन अगर आप बच्चों को गुमराह कर रहे हैं अभी यहाँ पर कट ऑफ के नाम पर, तो बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि पेपर जब तक खत्म नहीं होगा, कोई इस बात को ये नहीं कह सकता है यहाँ पर कि पेपर का लेवल क्या था और क्या नहीं था। 4-5 शिफ्ट के करने के आधार पर अगर कोई मेरे भाई मास्टर ये बोल रहा है पेपर बहुत हलवा था, मैं एक बात कहता हूँ, उन मास्टर साहब से अनुरोध करता हूँ कि वो आज तक जीवन में अगर कोई सरकारी नौकरी निकाले हो तो अपना मार्कशीट ला करके दिखा दें। ऐसी बातें मेरे भाई बेतुकी वही इंसान करके आता है यूट्यूब पर, जिसको मेरे भाई कभी कोई पेपर देने का नॉलेज नहीं है, जिसने जीवन में कभी कोई एमटीएस तक की परीक्षा भी नहीं निकाली है, उसको यहाँ पर हलवा लिखने का बड़ा शौक हो जाता है। और ऐसे में बच्चों को दिक्कत क्या आती है, एक बच्चा कितना नर्वस हो गया, सोचो यार, पेपर दे करके आया, कहाँ पर वो मेंटली अच्छे स्टेबल होकर के मेंटल स्टेट के साथ में वो मेंस की तैयारी कर सकता था। जैसे सेंटर के बाहर निकला, हलवा पेपर, दिमाग खराब भाई वहाँ पे। उसको फिर ये लगता है, सोच मेरा पेपर कैसे इतना खराब हो गया, अब मैं जीवन में क्या करूंगा। जब तक पेपर का कट ऑफ नहीं आता है ना भाई, वो तब तक डिप्रेशन में होता है। मैंने ये फेस किया है, मैंने खुद फेस किया है। जब मेरा प्री का पेपर था, मेरे मॉक में 170 बनते थे, और मेरे प्री के पेपर में मेरे 125 नंबर का मैं अटेम्प्ट करके आया था। और मुझे लगा यार मेरा क्या होगा, मेरा तो पूरा भविष्य खत्म हो गया, मेरा सारा अंधकार में चला गया। लोग आसान पेपर बता रहे हैं, किसी से पूछो, हाँ भाई मैं तो 80 करके आया हूँ, किसी दूसरे से पूछा मैं 85 करके आया हूँ। क्योंकि लोग अपनी कमियां थोड़ी बताएंगे यार, जो है सो वैसे बता रहे। मैं अपने आप को नालायक मान करके चल रहा हूँ वहां पे। और बाद में जिस दिन मेरे भाई आंसर की आती है, पता चलता है 10 सवाल मेरे शिफ्ट में गलत थे, और ऊपर से सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट था। अब जब तक मैं चैन की सांस लेता, पूरा माहौल, पूरी कायाकलट बदल चुकी थी। जिस दोस्त ने मेरे से ये कहा मैं 80 करके आया था, मैंने पूछा, कहा भाई तुक्के तुक्के में मैंने मार दिया था, मैंने ऐसे ही बोल दिया तुम्हें। तो
ठीक है, तो ये एक समझिए इस बात को लेकर के, इसकी कोई प्रमाण नहीं है, कोई यहाँ पर किसी के बात पर आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। एक रियल कैंडिडेट, सच्चा कैंडिडेट जिसने पेपर दिया है, जो शिक्षक भी है जिसने पेपर को मेरे भाई निकाला है, वो इस बात की गंभीरता को समझता है। ठीक है, और वो समझता है तो वो कभी ऐसे फर्जी बातें नहीं करेगा। मैं आपसे ये बातें बोल रहा हूँ भाई। ठीक है, तो वास्तविकता पे आपको जीना है और फर्जी बातों पे नहीं जीना है। अब बात आती है यहाँ पर कि कितने केस हमारे पास में पॉसिबल हो सकते हैं कट ऑफ को लेकर के। तो देखिए 4 केसेस पॉसिबल है। सबसे पहले यहाँ पर वो बच्चा है मेरे भाई जो प्री क्वालिफाई कर जाएगा और मेंस की तैयारी में लग गया है और वो मेंस की तैयारी कर रहा है। ठीक है, दूसरा बच्चा यहाँ पर क्या है, जिसका प्री तो हो जाएगा लेकिन उसने मेंस की तैयारी शुरू ही नहीं की थी, वो इंतजार में था कट ऑफ के। तीसरा कौन सा बच्चा है, जिसने प्री की तैयारी मेरे भाई यहाँ पर प्री नहीं निकला लेकिन वो मेंस की तैयारी में बहुत पहले से लग चुका है। और चौथा बच्चा क्या था, जिसको पता था कि ना मेरा प्री होना है और इसीलिए उसने मेंस की तैयारी शुरू नहीं की। ठीक है, तो पहला वाला बच्चा जो है मेरे भाई, जो मेंस की तैयारी शुरू कर चुका है और जब रिजल्ट आता है प्री का तो उसका प्री भी निकल गया है। ठीक है, तो उसको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वो मौज में है भाई, क्योंकि उसका डिसीजन बहुत अच्छा है और उसके एक्शंस बड़े अच्छे थे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं आई। लास्ट वाला बच्चा भी मेरे भाई कहते हैं ना, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, लेस स्टडी लेस कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। तो ये भाई भी बहुत मौज में है कि अरे हमें पता था हमारी औकात क्या है, हमसे पेपर नहीं निकलता इसीलिए हमने मेंस की तैयारी नहीं की, तो ये भी मौज में है, यानी इनका तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब यहाँ पर आपके बाकी 2 केस बच जाते हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब इस वाले केस में क्या है, किसी बच्चे ने प्री नहीं दिया मानो, या मानो किसी बच्चे ने मेंस की तैयारी शुरू कर दी और उसका प्री नहीं निकलता। मैं वो बच्चा हूँ, मैं अभी से लग गया मेंस की तैयारी में, सारे सब्जेक्ट मेरे भाई पढ़ रहा हूँ और उसके बाद में मेरा प्री नहीं निकलता है, तो क्या मेरा नुकसान होगा? कैसे नुकसान होगा जरा ये समझो। ठीक है भाई, मेंस में भी तो वही 4 सब्जेक्ट आने हैं जो तुम्हारे प्री में आए थे, वही मैथ है, वही इंग्लिश है, वही रीजनिंग है और वही जीएस है। तो ऐसा तो है नहीं तुमने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पढ़ लिया जो मेरे भाई तुम्हारे प्री में नहीं था, तो नुकसान कहाँ पर हुआ? क्या ऐसा है कि यहाँ का मैथ्स का चैप्टर कुछ और है, यहाँ का मैथ्स का चैप्टर कुछ और है? क्या तुमने जो टाइपिंग की शुरुआत कर दी थी मेंस के लिए, ऐसा तो नहीं है मेरे भाई वो टाइपिंग तुम्हारा जीवन बर्बाद करके चली गई? तो नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं हुआ ना मेंस की तैयारी करने में, इनफैक्ट आपकी चीजें और ज्यादा क्लियर हो गई। तो यानी इस बच्चे का भी नुकसान मेरे भाई नहीं है, इसके लिए भी सही है। अब लास्ट वाला बच्चा, जो कि सबसे ज्यादा बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं, अरे गुरुजी हमको तो लगा था हमारा नहीं होगा लेकिन पता चला हमारा प्री हो गया और हम तो मेंस की तैयारी में रह गए, और पूरा इंटरनेट पर जो बच्चा घूम रहा है ना वो यही वाला है। ठीक है, उसको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। भाई मेरी एक बात समझो, यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, ये वाले बच्चों का मेरे पास में सबसे बढ़िया समाधान है, मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद में आपके रास्ते खुद क्लियर हो जाएंगे। इन बच्चों को क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जिन बच्चों का पेपर हो चुका है और उनको अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं वो कि मुझे यहाँ पर कट ऑफ कितनी जाएगी, मुझे पढ़ना है, मेंस का तैयारी करना है नहीं करना है, उनके लिए सबसे पहला कदम बता रहा हूँ भाई। आप प्री का पेपर दे करके आ चुके हो, तो सबसे पहला काम आप ये करो कि जो प्री में आपसे गलतियां हुई, जैसे आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये जीएस पूछा कहाँ से जा रहा था, कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा था, कौन सी किताब से पूछा जा रहा था, मैंने तो इसके ऊपर में पढ़ा नहीं, तो दोस्त यहाँ पर अपने वो सारे के सारे टॉपिक्स निकालो और उसके ऊपर में अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि वो तुम्हारा प्री में भी काम आना है इस साल भी और अगले साल भी, मेंस में भी काम आना है इस साल भी और अगले साल भी। तो एक कॉपी लो, नोट बनाओ और उसके ऊपर में उनके ऊपर में एनालिसिस करके उसके ऊपर में काम करना शुरू कर दो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो तुम्हारे आधे अधूरे टॉपिक छूट गए हैं, किसी ने मानो ज्योमेट्री नहीं पढ़ा, किसी ने वॉइस एंड नरेशन नहीं पढ़ा, किसी ने क्लोजटेस्ट नहीं पढ़ा, किसी ने मानो फोक डांस नहीं पढ़े, तो भाई आप उन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए, इस बात को समझिए, क्योंकि वो फिर वही बात है, प्री में भी काम आना है, मेंस में भी काम आना है। ठीक है, तीसरा मैं आपको बता दूं, प्री का रैंक दोस्त कभी भी डिसाइड नहीं करता कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा। मेरे टाइम पर मैं आपको बता रहा हूँ बहुत हवा उस समय निकली हुई थी, प्री मेंस लड़के का रैंक 1 है और मेंस में जाते जाते उसका अस्तित्व भी पता नहीं चला कि कौन सा डिपार्टमेंट उसको मिला है। एक बार का ये भी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक रैंक 1 स्टूडेंट मेरे भाई जो कि प्री में रैंक 1 लेकर के आया और वो आज 2600 ग्रेड पेपर नौकरी कर रहा है। तो प्री के रैंक कभी भी डिसाइडिंग फैक्टर हो ही नहीं सकते कि मेंस में आपका क्या होने वाला और क्या नहीं होने वाला है। तो इसके आधार पे तो बिल्कुल भी मत जाना। कई ऐसे बच्चे जिनके इंटरव्यू में ले चुका हूं, ठीक है, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, सर 2 नंबर से हमने प्री क्वालिफाई किया था लेकिन मेंस में पूरी जी जान लगा दी, डबल ए का पोस्ट लेकर के चले गए। ठीक है, तो ये एक मेरे भाई अलग कहानी हो जाती है, इसलिए आप इसके ऊपर में डिपेंडेंट मत रहिए। चौथा, आप अभी टाइपिंग करना शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितना आप टाइपिंग पर फोकस करोगे आपका मेरे भाई एक्स्ट्रा टाइम उतना बचेगा, और बचेगा तो उसके ऊपर में अपना सब्जेक्ट पढ़ोगे। आप कंप्यूटर की मेरे भाई तैयारी शुरू कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद में एक डायरी बना करके अपना पूरा टाइम टेबल बना सकते हो, अपना पूरा रूटीन बना सकते हो, और जो तुम्हारे टॉपिक्स यहाँ पर छूटे हुए हैं, ठीक है, अगर आप डाइसी हो अपने सिचुएशन को लेकर के कि यार मेरा होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो
ये चीजें करो ना, इसके ऊपर में फोकस करो, पूरा का पूरा टाइपिंग करना शुरू करो, कंप्यूटर का पढ़ाई शुरू कर दो भाई, कमियों के ऊपर में काम करो, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो प्री प्लस मेंस दोनों में काम आना है, आना ही आना है भाई, मैं आपको ये बात बता रहा हूं। ठीक है, तो 11 तारीख के पेपर का शायद फर्स्ट शिफ्ट को बच्चे जो है वो टफ बता रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको अभी बिल्कुल भी अपने तरफ से कोई श्योरिटी नहीं दूंगा, क्योंकि अभी तक के आधार पर जो है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं हो सकती है जब तक पूरी आंसर की ना आ जाए, जब तक हम लोग खुद प्रमाणित ना कर गए। बाकी ये भी सवाल जो सबसे पहला रहा कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, देखो मैं कट ऑफ के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते जैसे मैंने माहौल देखे वहां पर ये कह सकता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं भाई, इनके अगर 125 प्लस या 130 प्लस मानो लेकर के आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मैं 130 ही बोल देता हूँ, क्योंकि यार कल के दिन तुम लोग मेरी स्क्रीनशॉट वायरल कर दोगे, बोलोगे मास्टर साहब ने 130 का कट ऑफ बताया था। हम कट ऑफ नहीं बता रहे हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं जिनका इससे मेरे भाई ज्यादा आ रहा है तो वो आराम से तैयारी करना शुरू कर दें। अब इसमें कोई बच्चा दिल पे लेके बैठ जाएगा, हमारा 128 हुआ तो क्या होगा, 125 हुआ तो क्या होगा, अरे भाई क्या पता तुम्हारे 125 आए और जबरदस्त नॉर्मलाइजेशन मिल गया और उसके बाद में तुम आगे बढ़ गए। तो इसलिए कोई भी टीचर बड़ा परहेज करता है यार बताने से, क्योंकि है ना, ट्रोल करने वालों की कमी नहीं है किसी भी बात को लेकर के कि नहीं उन्होंने तो इतना बताया। कोई तुम्हारे भले में 15 मिनट बोल चुका है, लेकिन उस बात की कोई वैल्यू नहीं होगी, आखिरी की उस 1 मिनट पर आकर के उस बात पे उसकी खिंचाई करोगे। तो मैं यार, ऐसा एक पॉइंट आ जाता है ना किसी भी इंसान के लिए, धर्म संकट बन जाता है, बताएं तो भी सुने और ना बताएं तो भी सुने। अब बात यहां पर ये है, देखो किसी के 130 से ऊपर आ रहे हैं, वो रिलैक्स हो गया, सर ने कहा है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लग गया मैं इसमें। और किसी का मानो 128 125 आ रहा है, वो डाउटफुल हो जाएगा, अरे यार मेरा तो नहीं होने वाला है तो खराब हो जाएगा। भाई मैं कहने को 120 भी कह सकता हूँ, 125 भी कह सकता हूँ, 130 भी कह सकता हूँ, बट बात मैंने क्यों कही 130, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि इसके बाद वाले सारे के सारे सेफ जोन में है, वैकेंसी को देखते हुए, पेपर को लेवल को देखते हुए। और जिनके इससे कम आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, हो सकता है, क्या पता कट ऑफ और नीचे चली जाए, लेकिन हाँ ये है कि आप थोड़ी और मेहनत में अपने लगे रहो, कमी अपने तरफ से कुछ भी मत करो, मेंस में आप फोड़ दोगे। ठीक है, अब रही बात मेरे भाई मेंस की तैयारी को लेकर के, तो देखिए आज आप लोगों के पास में लास्ट ऑफर है। मेंस की तैयारी में मेरी पूरी टीम अभी से लग चुकी है, और अभी से नहीं, काफी पहले से हम लोग लगे हुए, क्योंकि हमको पता था कि ऐसा माहौल होने वाला है, बच्चे गुमराह होते रहेंगे, अभी डिसाइड ही करते रहेंगे। लेकिन असली बच्चा मेरे भाई सिलेक्शन वो लेकर के जाता है जो अपना डिसीजन बहुत पहले से ले चुका होता है, जिसको चीजें अपनी बहुत पहले से पता है, वो कट ऑफ ये सब नहीं खेलता है, उसको पता होना ना होना बात की बात है, तैयारी मेरी शुरू करनी पहली बात है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपनी तैयारी शुरू कर दूंगा, तो आप आराम से अपनी तैयारी में लग जाइए। रैंकर्स गुरुकुल पर हमारा मेंस का बैच आ चुका है। मैथ्स अगर आपको कवर अप करना है, 599 की सिर्फ फीस आज तक है, उसके बाद में 999 1000 की हो जाएगी, और यहाँ पर फिर आपको जो है बाद में बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो जितने बच्चे हैं जो डैम श्योर है मेरे भाई, आराम से मैथ स्पेशल में यहाँ पर मेंस बैच में मेरे साथ में जुड़ो, और पूरे टीम का जो हमारा कॉम्बो है ना मेरे भाई, यहाँ पर वो आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1199 में, पूरी टीम का मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर सब कुछ मिला करके आपको 1199 मिलने वाला है। तो आप आराम से एप्लीकेशन डाउनलोड करो, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, और यहाँ से जो है आप बढ़िया तरीके से कोर्स में एनरोल करके पढ़ाई करो। बाकी इसके अलावा अगर कोई भी मेरे भाई डाउट रहा तो मुझे जरूर बताना, और किसी के मन की कोई भी अगर ठेस पहुंची हो, कोई मेरी बात पहुंची हो, तो भाई मेरी भी बात को 100% प्रमाणित लेकर के मत चलना, कोई ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं है। बस यहाँ पर जहां पर कंफ्यूजन में आप होंगे, जब जब आप मिसगाइडेड होंगे, वहां पर मैं आऊंगा और छोटी सी चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है, बाकी कोई और भी आपके मन में सवाल है तो वो मुझे इस वीडियो के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई। धन्यवाद।